खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत ने कोरोना के 43 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक और संग मील तय किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी महाराष्ट्र के बारिश से मुतासरा अजला के उन उम्मीदवारों को जो इस महीने की 25 और 27 तारीख को होने वाले जी मेन इम्तहानात में शिरकत करने से कासिर होंगे, उन्हें एक और मौका देगी। महाराष्ट्र में बारिश और सैलाब से मुताल्लिक हादसात में मरने वालों की तादाद 112 हो गई है। 99 अफराद लापता हैं। काबुल में भारतीय सिफारतखाने ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय शहरियों के लिए सिक्योरिटी से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी की है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में इसराइल की सीनिया पोलिकार्पोवा को हराकर अगले राउंड में पहुंच गई हैं। भारत की एमसी मैरीकॉम आज दोपहर अपनी मुहिम का आगाज करेंगी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान पहला टी20 मैच आज शाम कोलंबो में खेला जाएगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात का ये 79वां माहाना प्रोग्राम होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क और आकाशवाणी की खबरों की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। इसे आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में यह प्रोग्राम नश्र करेगा। इलाकाई जबानों में यह प्रोग्राम रात 8 बजे भी नश्र किया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 4 रोजा दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया मंगल को श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें सालाना तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वो आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का 4 रोजा दौरा करेंगे। वो कल करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के सिलसिले में लद्दाख के दरास में करगिल की जंगी यादगार पर 1999 में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश करेंगे। 27 जुलाई को सदर जमहूरिया श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। उनके दौरे के पेश नजर कश्मीर वादी में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। श्रीनगर से सुनील कौल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। भारत ने कोविड से बचाव की मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत 43 करोड़ टीके लगाकर एक संग मील तय किया है। मजमूई तौर पर अब तक 43 करोड़ 26,05,567 टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 21 जून को शुरू हुए टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले के तहत कल तकरीबन 46 लाख टीके लगाए गए। कल 18 से 44 बरस के 22,80,000 से जायद अफराद को पहला टीका और 2,72,000 को दूसरा टीका लगाया गया। कोविड-19 आलमी वबा से निपटने में भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुसलसल ताउन की एक और मिसाल कायम करते हुए भारत की तरफ से रकीक तिब्बी ऑक्सीजन के साथ एक रेलगाड़ी कल रात बांग्लादेश में बेनापोल पहुंची। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। 200 मीट्रिक टन रकीक तिब्बी ऑक्सीजन के 10 कंटेनर्स के साथ भारतीय रेलवे की एक रेलगाड़ी कल रात बांग्लादेश के बेनापोल पहुंची। ये पहली मर्तबा है कि किसी पड़ोसी मुल्क को ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजी गई है। ये खेप बांग्लादेश में रकीक तिब्बी ऑक्सीजन के जरूरी जखीरे में नुमायां तौर पर मददगार होगी। इससे पहले भारत ने ईद तातीलात के दौरान खुसूसी बंदोबस्त के तहत सड़क के रास्ते बांग्लादेश को 180 टन रकीक मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की थी। ढाका से राजेश झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने ऐलान किया है कि जो उम्मीदवार 25 और 27 जुलाई को भारी बारिश की वजह से जी मेन में शामिल नहीं हो सकेंगे, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। दोबारा इम्तिहान की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कोल्हापुर, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली और सतारा के तलबा को भारी बारिश और सैलाब की वजह से इम्तिहान के मरकज तक पहुंचने में परेशानी आ सकती है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल ये अहम ऐलान किया। महाराष्ट्र के इमदाद और बाज़ाबादकारी के महकमे ने कहा है कि रियासत में सैलाब की वजह से अब तक 112 अफराद की मौत होने की इत्तला है, जबकि 99 अफराद लापता हैं। उसने कहा है कि कल रात तक मिट्टी के तोदे खिसकने से मुतासिरा पटन तालुका के मीर गांव, ढोकावाले और अंबेगढ़ में 19 लाशें निकाली गई हैं। महकमे की तरफ से दी गई ताजा तरीन मालूमात के मुताबिक रियासत में सैलाब से मुतासिरा इलाकों से 1,35,000 लोगों को निकाला गया है। इस दौरान कोल्हापुर के जिला इंतजामिया ने इमरजेंसी की सूरत हाल के बारे में लोगों को फौरी तौर पर मुत्तला करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम कायम किया है। यह सिस्टम जो जीएसएम टेक्नोलॉजी पर मबनी है, शिरौल तालुका के 36 गांवों में और कारवीर तालुका के 21 गांवों में लगाया गया है, जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हैं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर ने कहा है कि इस निजाम से मुलाजमीन का वक्त बचेगा कि वो मौके पर जाकर हिदायत दें। उन्होंने कहा कि वक्त पर मुत्तला किए जाने की वजह से शहरियों को वहां से निकलने के लिए काफी वक्त मिल जाता है। इस दौरान मरकजी वजीर नारायण राणे और अपोजिशन के लीडर देवेंद्र फडणवीस आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मुंबई से देवा प्रियो भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। काबुल में भारतीय सिफारतखाने ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय शहरियों के लिए सिक्योरिटी से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी की है। सिफारतखाने ने अफगानिस्तान में रहने वाले दौरे पर आए हुए लोगों और कारकुनों से कहा है कि वो काम के दौरान, रिहाइश के दौरान और आने जाने के दौरान इंतहाई चौकसी बरतें। उनसे ये भी कहा गया है कि वो गैर जरूरी आमोदरफ्त से गुरेज करें, क्योंकि अफगानिस्तान के कई सूबों में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत खतरनाक है। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों के पहले ही दिन चांदी का तमगा हासिल करके मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तफसील हमारे नामानिगार से। टोक्यो ओलंपिक के पहले ही दिन भारत के तमगों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने के साथ ही करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों में मजीद इजाफा हो गया है। मीराबाई चानू के चांदी का तमगा हासिल करने के साथ ही भारत तमगों की फहरिस्त में 12वें मकाम पर है। भारत ने पहली मरतबा ऐसा कारनामा अंजाम दिया है। मीराबाई चानू ने तारीखी कामयाबी पर अपनी मसरत का इजहार किया और कहा कि उनका ख्वाब पूरा हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने बहुत सपना किया था ओलंपिक मेडल लेने के लिए, बहुत मेहनत की थी, तो मेरा सपना को पूरा हो गया है। तो मैं बहुत खुशी हूँ, मैं बता नहीं सकती। सपना जैसा लग रहा है कि हमारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे कॉल करके दिया था, कांग्रेस बोल रही थी, तो वो सबसे मेरे लिए बड़ा बात है। टेनिस में सुमीत नागल खेलों में मर्दों के सिंगल्स मैच में कामयाबी हासिल करने वाले वाहिद तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आरती राणा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। भारत की मेडल की उम्मीदवार और 2016 की रियो गेम्स में चांदी का तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु बैडमिंटन के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के पहले राउंड में इसराइल की सीनिया पोलिकार्पोवा को हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। दूसरी जानिब भारत के कश्ती रानी के खिलाड़ी अरविंद सिंह और अर्जुन लाल जाट ने मर्दों के लाइट वेट डबल स्किल्स मुकाबले में सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इससे पहले भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और यशवनी सिंह देसवाल खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम हो गईं। लॉन टेनिस में सानिया मिर्जा और उनकी साझेदार अंकिता रैना खवातीन के डबल्स मुकाबलों में यूक्रेन की जोड़ी के साथ अपना पहला राउंड खेल रही हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का दूसरा दिन मर्दों के सर्फिंग मुकाबले के पहले राउंड से शुरू हुआ। सर्फिंग के अलावा ओलंपिक में पहली मर्तबा आज स्केट बोर्डिंग मुकाबला भी होगा। इस बार ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें कराटे और स्पोर्ट क्लाइंबिंग शामिल हैं। आज 18 खेलों के लिए फाइनल मुकाबले होंगे। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के क्वालीफाइंग राउंड जारी रहेंगे। भारत की 6 मर्तबा की आलमी चैंपियन एमसी मैरीकॉम का 51 किलोग्राम जुमरे में डोमिनिका रिपब्लिक के मैगलिना हर्नांडेज ग्रेसिया के साथ दोपहर 1:30 पर अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। दोपहर 3 बजे भारतीय मुक्केबाज कौशिक का मुकाबला बर्तानिया के लियुक एमसी
कॉर्मेक से होगा। सुबह 9:30 बजे भारत के दिव्यांश सिंह पंवार और दीपक कुमार मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग मुकाबले में हिस्सा लेंगे। टेबल टेनिस में सुबह 10:30 बजे मर्दों के सिंगल्स राउंड में भारत के जी साथियान और हांगकांग के लैम सीयू के दरमियान मैच होगा। भारत की मर्दों की हॉकी टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच जीतने के बाद आज दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होगा। तैराकी में भारत की मन्ना पटेल खवातीन के 100 मीटर बैक स्ट्रोक मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं, जबकि मर्दों के 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी मुकाबले में साजन प्रकाश और 100 मीटर बैक स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुवाहाटी में मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडियोथेरेपी के ब्लॉक और नई LINAC मशीन का इफ्तिताह करेंगे। बाद में जनाब शाह तमुलपुर मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रखेंगे और गुवाहाटी में कोविड-19 के मुतासरीन के अहलखाना को चेक देंगे। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CPI ने बस्ती रेलवे के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के स्टेशन डायरेक्टर GS जोशी और एक और ओहदेदार बाबू को रिश्वत सतानी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। CBI ने एक बयान में कहा है कि मुलजिमों के खिलाफ शिकायत कुनंदा की तरफ से इस शिकायत के बाद कि उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट पर बिला रुकावट काम करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है, ये केस दर्ज किया गया था। CBI ने उस ओहदेदार को स्टेशन डायरेक्टर की हिदायत पर मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दिल्ली सरकार ने पीर की सुबह से कोविड से मुताल्लिक बंदिशों में मजीद नरमी करने का ऐलान किया है। सरकारी रिलीज के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में मुसाफिरों को 100% सीटों पर बैठकर सफर करने की इजाजत होगी। इसी तरह इस्पा, थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स 50% की गुंजाइश के साथ दोबारा खोले जाएंगे। भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 2020 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच चूंकि सीरीज 2-1 से जीतने के बाद T20 सीरीज खेलेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपनी अहम सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने ओलंपिक में भारत की पहली कामयाबी की खबर को अहमियत के साथ बॉक्स में जगह दी है कि भारत की झोली में पहला मेडल। वेटलिफ्टर मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक में चांदी का तमगा जीता। हिंदुस्तान ने इन खेलों की तारीख में पहली बार पहले दिन कोई मेडल जीता। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने उन्हें जबरदस्त मुबारकबाद दी। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की कमान भारत अगले माह संभालेगा। सरकार की कोशिशें तेज। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कोरोना की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात के बावजूद टैक्स अदा करने के लिए ईमानदार टैक्स दहिंदगान के ताउन की सताइश की। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर अपनी शह सुर्खी बनाया है कि हिंदुस्तान ने बढ़ाई लद्दाख में फौजी ताकत। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत ने कोरोना के 43 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक और संग मील तय किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी महाराष्ट्र की बारिश से मुतासरा अजला के उन उम्मीदवारों को जो इस महीने की 25 और 27 तारीख को होने वाले जी मेन इम्तिहान में शिरकत करने से कासिर होंगे, उन्हें एक और मौका देगी। महाराष्ट्र में बारिश और सैलाब से मुताल्लिक हादसात में मरने वालों की तादाद 112 हो गई है। 99 अफराद लापता हैं। काबुल में भारतीय सिफारतखाने ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय शहरियों के लिए सिक्योरिटी से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी की है। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु टोक्यो ओलंपिक में इसराइल की सीनिया पोलिकार्पोवा को हराकर अगले राउंड में पहुंच गई हैं। भारत की MC मैरीकॉम आज दोपहर अपनी मुहिम का आगाज करेंगी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 मैच आज शाम कोलंबो में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।